नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 16 मार्च से लेके 22 मार्च तक जनरल रीडिंग होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसेरियन हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, फिर देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या होगी। ये एक जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको देखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। देख लेते हैं कैंसेरियन यानी कर्क राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। आपकी पर्सन की करंट एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन कैंसेरियन। 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं दी एम्प्रेस के कार्ड। 5 ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टावर के साथ। डेफिनेटली आपके पर्सन उलझे हुए हैं, अपनी सोच में परेशानी में है और कुछ नया करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन सही मौका, सही वक्त, सही सिचुएशन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये रुके हुए हैं, इंतजार कर रहा है। कभी सोच रहा है कि मुझे निर्णय लेना है, कभी सोच रहा है मुझे रुकना है, जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या होगा, फिर से परेशानी बढ़ेगी। कुछ उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहो, कुछ उनकी ईगो कहो, इन सारी चीजों में उलझ के ये इंसान अभी जो है कुछ निर्णय लेने के लिए इंतजार कर रहा है। साथ ही साथ इन्होंने सोचा कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ, ये सब सही है, लेकिन अगर मैं इस दुख को इस तरीके से लोगों को दिखाऊंगी या दिखाऊंगा तो लोगों को ये लगेगा कि मैं, क्या बोलते हैं उसको, कि मैं वीक हूँ, मैं कमजोर हूँ। तो ये इसीलिए अपना ख्याल रखने में बिजी है और लोगों को ये दिखा रहा है कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इनको फर्क पड़ रहा है, ये परेशान है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैंसेरियन। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी में आप हो, आपकी करंट एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करके। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप जो हो, आप एक तो उनके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। दूसरा, आप अपनी परिवार को संभालना चाहते हो, परिवार की जिम्मेदारी उठाना, परिवार के बारे में सोचना। लेकिन हर चीज को आप अभी ना किस्मत के सहारे छोड़ के रखा है। आप ये सब कुछ चाहते तो हो, लेकिन हो नहीं रहा है, जिसलिए आपको ये लग रहा है कि मुझे या तो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके ही रखना है। इसीलिए आप इनके साथ
थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आप डिजिटल कम्युनिकेशन रखना चाहते हो और ज्यादातर वक्त जो है आप अपने परिवार को देना चाहते हो। अगर आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में है तो भी आप ये सोच रहे हो कि मैं जो डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था उसको अब क्लोज करने का वक्त है, अभी मुझे इनके साथ जुड़ना है। और जो पारिवारिक रिश्ते में नहीं है वो ये सोच रहा है कि इनके साथ इनका दिल का रिश्ता है या प्यार का रिश्ता है, ये सोच रहा है कि अब हर चीज को मुझे लत के सहारे छोड़ना पड़ेगा और मुझे अपने परिवार को वक्त देना पड़ेगा, परिवार के लिए सोचना पड़ेगा। अगर किस्मत में है रिश्ता सही होना तो हो जाएगा, लेकिन अगर बात हो जाती तो मैं सारे जो गलतफहमियां थी उसे हम क्लियर कर लेते, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट का भी सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, कैंसेरियन। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे जो चाहते हैं कुछ हद तक आप भी उनसे वही चाहते हो। ये कुछ शादीशुदा लोगों का भी एनर्जी आ रहा है। आपके पर्सन ये चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड सन के कार्ड। जो लोग शादीशुदा लोग हैं, खास करके जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है, तो अगर आप इस इंसान के साथ शादीशुदा हो तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, आप रिश्ते के मामले में इनिशिएटिव ले, एक्शन ले। एक मेजर खुशी को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, परिवार, बच्चा, स्टेबिलिटी। आप चुप ना रहे, आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें, आप इंतजार ना करें, आप खुद से एक्शन ले और आगे आए और रिश्ते की जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि बच्चे, परिवार, सब कुछ अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है तो उनके भविष्य के लिए, उनके अच्छे के लिए आपको इनिशिएटिव लेना ही लेना है। क्योंकि आपके मन में अगर उनके लिए प्यार है, पारिवारिक सोच है, तो आपको आगे बढ़ना है। और जो लोग लव रिलेशनशिप में सोच रहे हैं कि हमें रिश्ते में जुड़ना है, आगे जाना है, तो उनको भी इनिशिएटिव लेनी चाहिए। ऐसा ये सोच रहा है कि आप थोड़ा मैच्योरिटी दिखाएं, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें और इंतजार ना करें। आप खुद इस रिश्ते में एक्शन ले सकते हो। किसी और तरीके का रिश्ता है तो भी उम्मीद यही किया जा रहा है कि आप अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करें। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं क्योंकि मेजर अरकाना है। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बहुत सारे लोगों के ना पारिवारिक रिश्ते ही उलझ चुके हैं। जो पारिवारिक रिश्ते में जुड़े हुए हैं उनके रिश्ते में प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो, आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि ये आपके साथ कनेक्ट करे,
ये आपको टेक्स्ट करे, कॉल करे, मैसेज करे, क्योंकि आप उनके साथ पहले भी करंट एनर्जी में भी हमने देखा कि आप डिजिटली इनके साथ जुड़ना चाहते हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, बहुत जिद्दी इंसान हो सकते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट वाले हो सकते हैं, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन कोई एक्शन ले। ये रिश्ता आपके तरफ से खत्म नहीं है, धोखा शायद उन्होंने दिया था आपको, आप चाहते हो कि एक्शन ले, रिश्ते में मेहनत करे और आगे बढ़े। सिंपल सी बात, सीधी सी बात, नो बकवास, कोई अलग चीज नहीं है। आप दोनों के दोनों ही रिश्ते में जुड़ना चाहते हो, दोनों के लिए ये रिश्ता मेहनत से आगे बढ़ाने का रिश्ता है। किसी भी तरीके का आपका रिश्ता हो, रिश्ता खत्म किसी के तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा जो है आपके जो दर्द है वो आप खत्म करके एक नई शुरुआत करना चाहते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। चैरियट के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। चैरियट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस के साथ। ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में जो भी आउटकम आएगा ये एक अलग तरीके का आउटकम आएगा। रिश्ते तो जुड़ने जा रहे हैं, बात तो होगा, लेकिन 2 in 1 सिचुएशन है, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा या फिर दोनों को साथ में ही चूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आएगा जहां हम सब चल सकते हैं या फिर कोई एक रुकेगा, किसी के लिए निर्णय लिया जाएगा। अगर सबको चलना है तो रिश्ते बैलेंस करके चलना है, और अगर खुद को अकेला जाना है तो निर्णय लेना होगा। लेकिन इसके लिए आप लोग अपनी अपनी एनर्जीज को बैलेंस भी करोगे, क्विक एक्शन भी लोगे और बात भी होगी। और उसके बाद जो होना है, या तो आप अकेले रहना पसंद करोगे, दोनों में से किसी एक को चूज करना। हर किसी को ऑप्शन बनना पसंद नहीं होता है, तो वो अकेले रह जाएंगे। और जिनको ये लगेगा कि भाई चलो ठीक है, बैलेंस करके चलते हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो चलेंगे। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस। सक्सेस, परेशान हो, बहुत दिनों से रिश्ते में मेहनत कर रहे थे तो रिश्ते में सक्सेस मिलने जा रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। अस्क योर एंजल, आपको कोई परेशानी हो सकता है मन में कि मुझे करना क्या है, मुझे रहना है या नहीं रहना है, इस रिश्ते के भी आपने क्या एक्शन लेना है, तो डेफिनेटली आप मेडिटेट कीजिए। मेडिटेशन के द्वारा आपको आपकी एंजल जो भी गाइडेंस देंगे, आप उस सोच के साथ आगे बढ़ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपके लिए आया है इट्स अप टू यू। देखिए, कोई भी निर्णय लेने की जो अंतिम जो निर्णय होता है वो हमारे खुद के होते हैं। अब आपको क्या करना है, क्या सोचना है, किस सोच के साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ किस तरीके से डील करना है, ये सारा चीज आप पर डिपेंड करता है कि आप किस ऐसे रिश्ते में रहना चाहोगे या नहीं चाहोगे। तो यूनिवर्स ने ये आप पर छोड़ा है, जो आपको सही लगे आप वो करें, वैसी निर्णय के साथ आप आगे बढ़े। यूनिवर्स कभी कभी हमें भी कुछ मौका दे देते हैं कि हमेशा हम उनको हमारे लिए हमेशा बिजी रखते हैं, तो यूनिवर्स भी कभी कभी हमारे साथ थोड़ा सा मजाक कहो, थोड़ा सा लाड कहो कर लेते हैं कि आप पर छोड़ा है।
जो आपको सही लगे आप करो। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, वही तो परम पिता है। तो आपको जो सही लगे आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहिए और ये वीडियो देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए।